Hello student, good morning to all. Today we see fullerene. In my previous video lecture we have seen the graphite, properties of the graphite, structure of the graphite and uses of a graphite. And today we see fullerene. So let's see. Fullerene is an allotrope of a carbon, is rarely found in nature. It is found in soot and in interstellar space. The first example of the fullerene is बकमिनिस्टर फुलेरिन C60। अब देखो यहाँ पे जो फुलेरिन है ये आपके कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है। हमने इसके पहले जो कार्बन के एलोट्रॉप देखे थे, कार्बन के एलोट्रॉप में हमने सबसे पहले देखा था डायमंड, फिर देखा था हमने ग्राफाइट। तो डायमंड और ग्राफाइट के बारे में देखा था और थर्ड जो हमारा एलोट्रॉप का फॉर्म था दैट इज़ द फुलेरिन। ये हमको नेचर में बहुत रेयरली मिलता है और हमको इन द फॉर्म ऑफ सूट मतलब कि कार्बन के फॉर्म में, ब्लैकिश कलर के फॉर्म में मिलता है। काजल जैसे होती है ना, राइट, उस टाइप से होता है। और इनके बीच में जो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है वो आपका एकदम स्ट्रांगली बॉन्ड नहीं होता, स्पेसिंग होता है, स्पेसिंग इंटरटेलर स्पेस बिटवीन होता है। ठीक है। द फर्स्ट एग्जाम्पल अब फुलेरिन का हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं तो वो है आपका बकमिनिस्टर फुलेरिन, जो कि आपका C60 मतलब कार्बन के 60 एटम से आपका बना हुआ जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज द व्हाट फुलेरिन का ये आपका स्ट्रक्चर है। अगर आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देखते हो ये यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका किस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका बना हुआ है। ठीक है। देन नेक्स्ट है दिस एलोट्रोप ऑफ अ कार्बन इज नेम फुलेरिन आफ्टर द आर्किटेक्ट रिचार्ड बकमिंस्टर फुलेर बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ द C16 रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ द जियोडेसिक डॉम हिज डिज़ाइन। अब आपने ये जो स्ट्रक्चर बनाया था कार्बन का C60 फुलेरिन का, तब उन्होंने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम ही उन्होंने बकमिनिस्टर मतलब बकी बॉल, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ये बकी बॉल की तरह। बकी बॉल इट मीन्स हम लोग जो फुटबॉल वगैरह में खेलते हैं तो उस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है। ठीक है। तो ये जो आपका पेंटागोनल स्ट्रक्चर होता है बनने का एक बहुत आसान सा तरीका है इसका, मैं बता देती हूँ आप लोगों को कैसे बनता है। तो देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सेंटर में लिया पेंटागोनल लेने के बाद आपको हर जगह पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म करना है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर यहाँ पे। ठीक है। और ये इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है, ज्वाइंट करना है। इस टाइप से थोड़ा सा। ठीक है। तो आपका जो बीच वाला जो स्पेस है ये वाला, यहाँ पे ये सेंटर वाला, ये आपका पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनता है। और ये आउटर मोस्ट के ये जो बाहर के जो है उसके बाजू के ये सारे हेक्सागोनल आपके क्या होते हैं, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे इसको माइन्यूटली देखोगे तो ये देखो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर है और ये आउटर मोस्ट शेल में देखो तो ये हेक्सागोनल टाइप का आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है। देन हॉलन, कोरोटो, रोबोल्ट, कर्ल and the Richard Smalley were given the Nobel Prize in Chemistry in 1996। इन्होंने जो डिस्कवरी की थी फुलेरिन की C60 की, उसके लिए उनको नोबल प्राइज़ भी दिया गया। सेम उसी तरह से अगर आप देखोगे तो फुलेरिन के और भी कोई एग्जाम्पल है दैट इज़ नोन एज द C60, देन C70, देन है C76, देन है C82, C86 are the other example of the what fullerene and their molecule occur in a small number in a soot। और ये सारे जो कार्बन के नंबर है एक्चुअली ये 70, 76, 82 ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं,
कार्बन के एटम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं कि कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से किस टाइप से अटैच है। तो ये कार्बन के नंबर को रिप्रेजेंट करता है आपका ये नंबर। ओके, फिर हम लोग इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो आपके जो प्रॉपर्टीज़ है किसकी, तो फुलेरिन की वो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो फुलेरिन की प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, फुलेरिन की प्रॉपर्टी है द मॉलिक्यूल ऑफ द फुलेरिन आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द बकी बॉल एंड बकी ट्यूब। आप अगर इस स्ट्रक्चर को माइन्यूटली देखते हो तो अभी आपको मैंने बताया था, दिखाया था कि सेंटर में आपका पेंटागोनल और आउटर शेल में अगर देखते हो तो वो आपका हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। और इसका डिटेल स्ट्रक्चर मैंने एक यूट्यूब में इसका स्पेशल एक वीडियो लेक्चर बना के रखा है, तो आप उसमें भी जाके देख सकते हो कि फुलेरिन का इजी वे से स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है और वो बकी बॉल किस तरह से देखा जाता है। मैं आपको ये वीडियो के साथ वो भी लिंक सेंड करूँगी, आप उसको देख के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग देखते हैं कि मॉलिक्यूल ऑफ अ फुलेरिन आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बकी बॉल एंड बकी ट्यूब। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये बकी बॉल और बकी ट्यूब के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। देयर आर 30 to 900 कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ फुलेरिन। फुलेरिन के अंदर 30 से 900 कार्बन एटम जो होते हैं एक फुलेरिन के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। देन थर्ड है फुलेरिन आर द सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज कार्बन सल्फाइड एंड क्लोरोबेंजीन। फुलेरिन जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या है आपका सोल्यूबल है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन से वाले, तो कार्बन डाइसल्फाइड एंड क्लोरोबेंजीन में। मतलब कि फुलेरिन ये कार्बन डाइसल्फाइड एंड क्लोरोबेंजीन में क्या हो सकता है, तो इजीली डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फुलेरिन के क्या क्या यूजेस है। तो सबसे पहला यूज है हमारा फुलेरिन दैट इज अ यूज एज अ इंसुलेटर। ये आपका इंसुलेटर की तरह काम करता है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो इस वजह से ये ना कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ना ही ये आपका बैड कंडक्टर है। तो ये एज अ इंसुलेटर की तरह आपका क्या करता है, तो वर्क करता है। जैसे कि मैंने डायमंड को बताया था कि डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ग्राफाइट जो है वो आपका गुड कंडक्टर है, लेकिन फुलेरिन जो है वो आपका क्या है, तो इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। देन फुलेरिन आर यूज एज अ कैटालिस्ट इन अ वाटर प्यूरिफिकेशन। फुलेरिन का यूज़ जो है एज अ कैटालिस्ट की तरह करते हैं और वाटर के प्यूरिफिकेशन के केस में इसका यूज़ किया जाता है। एट द सर्टन टेम्परेचर फुलेरिन एग्जिबिट द सुपर कंडक्टर। अगर एक स्पेसिफिक टाइप का अगर टेम्परेचर आपको फुलेरिन को दिया जाए तो उस केस में वो आपका सुपर कंडक्टिविटी की तरह क्या करता है, वर्क करता है। ओके, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये फुलेरिन का टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। आज हमने फुलेरिन का स्ट्रक्चर साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस देख ले। और मोर डिटेल्स के लिए आप लोगों को जो मैं वीडियो सेंड करूँगी वो भी देखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।